ओके तो आज फिर से क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ये मैं 3 क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ फॉर बिगनर सीरीज। पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख लेना। उसमें बेसिक स्टार्टर्स के लिए क्या क्रेडिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड एफडी बेस्ड 18 साल वालों के लिए, स्टूडेंट्स, उसके बाद क्रेड ऐप एक्सपीरियंस स्कोर 750 कैसे होता है, सबसे जल्दी जनरेट किस कार्ड का होता है सिविल स्कोर, और आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 उसी से आगे बढ़ते हुए कि अब आप क्रेडिट कार्ड यूज करने लगे हो, अब आपको आइडिया हो गया तो आपने 1 मंथ यूज किया, फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, बिल पेमेंट वगैरह जनरेट होगा, कितने दिन में पे करना है, ये सारी आपकी नेक्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया ना, क्रेडिट कार्ड क्यों लेना है, किसको लेना है, 18 साल में कैसे लेते हैं, बिना इनकम प्रूफ के कैसे लेते हैं, वो पार्ट 1 में क्लियर हो गया। ये पार्ट 2 है और ये क्वेश्चन जो फ्रेम हुआ है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे ही फिर से वीडियो चलेगी। इसको आंसर करते हुए और भी एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे, ठीक है। और एक बार और 1 कार्ड भी अब 1 मंथ हो गया यूज करते हुए, अभी तक ये क्रेडिट स्कोर पे हिट नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से 2nd मंथ में होगा या जब भी होगा। और इन दोनों में कब होता है ये तो मैंने पार्ट 1 में बता ही दिया था। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्रेडिट कार्ड का बिल जो होता है, पहले जनरल चीजें बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखो, आप जब कोई भी क्रेडिट कार्ड लोगे तो या तो उसके ऐप में या आपको जो उसके तरफ से मेल आएगा कंपनी की तरफ से या बैंक की तरफ से, उसमें क्लियर मेंशन होगा कि आपकी ड्यू डेट क्या होगी, ठीक है, और बिल जनरेट कब होगा, ठीक है। बिल जनरेशन डेट और ड्यू डेट। अब आपको ये देखना है कि ड्यू डेट जो होती है वो आपकी लास्ट डेट होती है जब तक आप बिल पे कर सकते हो, ठीक है। और बिल जनरेशन डेट तो बताने की जरूरत नहीं है, वो डेट है जिस दिन आपकी बिल जनरेट होकर आएगी, जो भी आपने उस पूरे पीरियड में शॉप किया। एक चीज और ध्यान देना कि बिल साइकिल मान लो, इनके एग्जांपल की तरफ से देख लेते हैं, 20th और 4th लेके चलते हैं। अगर आपका 20th है बिल जनरेशन डेट और ड्यू डेट आपकी 4th है नेक्स्ट मंथ की, ठीक है। मान लो 20th नवंबर 4 दिसंबर, 20 नवंबर को आपका जो बिल जनरेट होगा वो आपको 4 दिसंबर तक पे करना है। अब इसमें क्या चीज है वो आपको ध्यान देनी है। बिल जो जनरेट होगा वो फर्स्ट कहने का मतलब पहली बिल जनरेशन डेट से 2nd बिल जनरेशन डेट के पूरे पीरियड के बीच में जितने खर्चे किए हैं वो पूरा कैलकुलेट होगा। यानी अगर 20th नवंबर है और मान लो 20th ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की 20 तारीख को आपका बिल जनरेशन है, तो 20 अक्टूबर को आपका एक बिल जनरेट होगा, फिर 20 नवंबर को एक बिल जनरेट होगा। बिल जनरेट होने के बाद से आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे 21 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर या 20 नवंबर, जब तक बिल जनरेट नहीं होता है, उस पूरे महीने का बिल आपको 20th नवंबर को जनरेट होगा। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ड्यू डेट से कैलकुलेट होता है, नहीं, ड्यू डेट कुछ नहीं है, ड्यू डेट को से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ड्यू डेट सिर्फ बिल पेमेंट की डेट है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि ड्यू डेट के बाद से कैलकुलेट होगा बिल, ऐसा कुछ नहीं है। बिल जब भी होगा वो पूरे महीने का ही कैलकुलेट होगा, यानी लास्ट बिल जनरेशन डेट से लेके करंट बिल जनरेशन डेट तक। और ये जनरली कभी चेंज नहीं होता है, कभी नहीं। आपको जो फर्स्ट मेल या फर्स्ट मैसेज या ऐप में जो भी शो होगा तो इतना फिक्स होता है। जैसे मेरे अभी जो 2 कार्ड्स हैं उसमें एक कार्ड का 20th ऑफ एवरी मंथ है, तो 20th को बिल जनरेट होता है, और एक का 16th है, ठीक है। तो 16th को बिल जनरेट होता है और ड्यू डेट दोनों की अलग अलग आती है। तो बिल जनरेशन डेट और ड्यू डेट में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने ट्रांजैक्शन उस हिसाब से मैनेज करना है। क्योंकि पिछली वीडियो में बताया था, याद होगा, कि आपको अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से कम रखनी है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन अगर आप फॉरेन स्टैंडर्ड के हिसाब से 20% से भी कम रखो तो वो बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं, आपका बिल तो जनरेट हो गया। बिल में क्या क्या आता है, देखो, बिल आपका जब जनरेट हो तो उसमें ड्यू डेट तो मेंशन होगी, लेकिन उसके साथ 2 इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन होती हैं। पहली होगी टोटल अमाउंट ड्यू, यानी आपका पूरा बिल। उसके साइड में या उसके नीचे जहां भी वो लिखा होगा MAD, यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू, ठीक है। और ये MAD ना आपको सच में मैड बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए, ठीक है। ये जनरली अजीब तरह से कैलकुलेट होता है। कुछ बैंक्स 10% ऑफ अमाउंट ड्यू या 5% ऑफ अमाउंट ड्यू या 100 कुछ भी कर देता है। मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या है कि ये बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। बैंक आपको क्या बोलती है या कंपनी, कि अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पे करते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिव रहेगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम अमाउंट ड्यू क्यों पे नहीं करना है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ड्यू इसलिए पे नहीं करना है, मतलब एडवर्स कंडीशन में आप वो कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप पूरा ही एक बार में बिल पे कर दो। क्योंकि मिनिमम अमाउंट ड्यू अगर आप पे करोगे तो जो बचा हुआ अमाउंट है, यानी टोटल बिल जो आपका आएगा उसमें से मिनिमम अमाउंट को माइनस करके जो बचा हुआ बिल है उस पर बैंक इंटरेस्ट लेती है। ये बहुत जगह या मेंशन नहीं होता है या हिडन में मेंशन होता है, तो आपको ध्यान देना है। और इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि जितने बैंक इंटरेस्ट देती है, SBI आजकल 2.75% या 2.5% दे रही है, तो ऐसा नहीं कि वो इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है।
ये बिल्कुल ही अलग लेवल पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, 30%, 35%, 40%, और 48-50% तक भी चला जाता है इंटरेस्ट। तो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें तो मतलब आपके लग गए, मतलब कोई भी रिवॉर्ड आपने जितने कमाए होंगे ना, सब बर्बाद। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आजकल नो कॉस्ट ईएमआई जो कार्ड्स आ गए वो एक दो रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होगी जो आपको नहीं लगता है कि आप तुरंत पे कर सको, तो उस कार्ड का यूज करो, ठीक है, या स्लाइस, यूनिपे, ये दोनों भी ऑप्शन है। अब आते हैं कि क्वेश्चंस को खत्म करते हैं, फिर बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज की बात कर लेंगे। ये पूछ रहे हैं कि अगर 20th के पहले क्रेडिट कार्ड की लिमिट 90 से 100% यूज कर ली इन्होंने और 20th के पहले ही 30% को छोड़कर सारा पेमेंट कर दो, तो 30% के अकॉर्डिंग सिबिल जनरेट होगा या 90-100% के अकॉर्डिंग जनरेट होगा? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने फ्लिपकार्ट पे लेटर के टाइम पे भी एक वीडियो जो बनाई थी उसके रीपेमेंट के लिए, उसमें बताया था। देखो, मान लो आपका 20th को बिल जनरेट होगा, 20th को बिल जनरेट होगा, उससे पहले आपने 10,000 की क्रेडिट लिमिट, मान लो 10,000 की क्रेडिट लिमिट है, आपने 20th से पहले 10,000 रुपए पूरे खर्च कर दिए, 100% लिमिट यूज कर दी कार्ड की। अब 20th को बिल जनरेट होगा तो आपका 100% यूटिलाइजेशन आ जाएगा क्रेडिट स्कोर में। वो कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो ये बता रहे हैं ये बिल्कुल हो सकता है, और आपको क्या करना है, आपको 2 दिन पहले या बिल जनरेशन के जब भी पहले, ऐसा मतलब सब सोचते हैं, मैं आगे और बताऊंगा, ठीक है। आपको ये करना है कि 30% यानी 3,000 रुपए, 7,000 रुपीज अगर आप पे कर देते हो तो आपका जो बिल होगा ना वो 3,000 का जनरेट होगा। और अगर उस डेट के बाद, ये ध्यान से सुनना, अगर उस डेट के बाद आपका जो कंपनी है, बैंक है, वो क्रेडिट रिपोर्ट में हिट करता है, मतलब फीड करता है डाटा, तो आपका 30% ही शो होगा, क्योंकि आपने 7,000 पे कर दिया, अब 3,000 ही उसके पास डाटा बचा है, तो वो हिट करेगा, मतलब वो डालेगा सिबिल के पास या एक्सपीरियन के पास। एक्सपीरियन के बारे में पिछले वीडियो में बात की, पार्ट 1 में। या एक और है क्रिफ भी, यूनिपे वगैरह क्रिफ यूज करते हैं, तो क्रिफ के पास जहां भी डालना होगा। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर, ध्यान से सुनो, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक उससे पहले ही रिपोर्ट अपडेट कर देती है, तो आपका 100% यूज शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको किसी ऐप के थ्रू अपना वो कब हिट कर रहे हैं, कब डाल रहे हैं, उस पर एक बार नजर डालनी है। ऐसे जनरली बिल जनरेशन डेट के बाद ही होता है, ठीक है, और ये डाटा कितना सही कितना गलत, क्योंकि हर बार बिल जनरेशन डेट के बाद ही वो कुछ करते हैं। लेकिन अभी मैं वन स्कोर ऐप यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो पेटीएम वगैरह मैंने बहुत सारे ऐप ट्राई किए क्रेडिट स्कोर ट्रैक करने, लेकिन वन स्कोर ही बेस्ट लगा। और उसमें अगर आप देखोगे तो मेरा इस मंथ का स्कोर 10 पॉइंट से गिर गया है। क्यों गिर गया, अब मैं आपको दिखा दूं। क्योंकि मेरा जो यूजेज है वो 70%, मतलब 30% यूज हो गया, 70% ही रीपे हुआ। अब अगर आप सोचोगे कि ठीक है तो पहले क्यों नहीं रीपे किया, अब देखो अपडेट की डेट्स इसमें जो आई हैं वो बहुत शॉकिंग है, और मैंने पहली बार ध्यान दिया क्योंकि पहली बार ही ये ऐसा हुआ है मेरे साथ। अपडेट की डेट्स अगर आप देखो तो ये तो 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ठीक है, मतलब नवंबर वाले मंथ की रिपोर्ट है तो 31 अक्टूबर। लेकिन अगर आप यहां देखो जहां अवेलेबल 0% दिखा रहे हैं, ये 15 अक्टूबर को ही अपडेट कर दिया था इस कंपनी ने, इस ऐप ने, जिसने भी इनके स्कोर। तो अगर 15 से पहले ही ये अपडेट कर देंगे, ठीक है, या 15 को ही अपडेट कर देंगे, तो आपको तो आइडिया नहीं होगा ना। आप तो सोचते रहोगे कि 20th को बिल जनरेट होगा तो उससे मैं 2 दिन पहले पे कर दूंगा या कुछ नहीं। अब बात आती है कि आपने वन स्कोर ऐप में भी चेक कर लिया, ठीक है, और आपको अपनी डेट का भी आइडिया हो गया, उससे भी 2 दिन पहले कर रहे हो। फिर भी एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप एक्सटर्नल ऐप से कर रहे हो तो मैं तो क्रेड और पेटीएम फेवर करता हूं। क्रेड और पेटीएम से तुरंत बिल पेमेंट होता है, ठीक है, तुरंत, वो सबसे फास्ट लगे। उसके बाद किसी और से करना। मोबीक्विक में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी 1 दिन लग जाता है, कभी 2 दिन, जो भी। एक छोटी चीज और ध्यान रखनी है, अगर आप ये यूज कर रहे हो वन कार्ड, अब देखो इसका भी क्रेडिट स्कोर नहीं है इसलिए मैं खुल के नहीं बोल पाता हूँ कुछ भी, लेकिन वन कार्ड में क्या प्रॉब्लम मुझे शो हुई, मान लो आप बिल पे किए, ठीक है, मैं क्रेडिट से करने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ हो रहा है या नहीं, सेटअप कर रहा था, मैंने पेमेंट कर दी, वो फाइनल अमाउंट से डिडक्ट भी हो गया, मतलब पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, ये पता चल गया, ठीक है, मैसेज भी आ गया कि वी हैव रिसीव्ड इतना अमाउंट फ्रॉम क्रेडिट वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम कहाँ है, अगर आप ट्रांजैक्शंस में चेक करोगे ना, तो मेरा ये जो रीपेमेंट टैब है वो अभी तक पेंडिंग है, मतलब 1 दिन हो चुके हैं और वो पेंडिंग शो कर रहा है। तो अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि अगर वो फाइनल ट्रांजैक्शन में काउंट भी होगा या नहीं। मान लो वो
कंफर्म होने में। और कोई भी इसका ट्रांजैक्शन होता है वन कार्ड का, मैंने नोटिस किया है कि आप स्विगी से भी ऑर्डर करोगे, मतलब कुछ भी करोगे ट्रांजैक्शन, तो वो थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो रीपेमेंट हो जा रहा है, ठीक है, तो रीपेमेंट तो आपका हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपके फाइनल में कैलकुलेट हुआ या नहीं। मान लो आप लास्ट दिन कर रहे हो, 20th को बिल जनरेशन है, 19th को आपने वन कार्ड का किया और वो फाइनल में कैलकुलेट ही नहीं हुआ, मतलब वो कंफ्यूजन है ना, इसलिए मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसमें ना ट्रांजैक्शन कंफर्म करने में ये लोग टाइम लगाते हैं। जो ट्रांजैक्शन टैब है उसमें वो आपके फाइनल अमाउंट में से आपको दिखेगा कि माइनस हो रहा है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन में कंफर्म नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं इनके लास्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, तो इसका तो आंसर मैंने दे ही दिया है कि क्या क्रेडिट कार्ड वाले बिल जनरेट होने के पहले बिल सिविल रिपोर्ट देते हैं या बिल जनरेट होने के बाद। तो देखो, आप वन स्कोर ऐप का यूज कर लेना, वैसे जनरली तो मैंने देखा है कि बाद में ही देते हैं, लेकिन आप यूज कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा उससे कि कब वो दे रहे हैं डाटा, उस हिसाब से आप अपनी पेमेंट सब सही करके रखना। और मैं तो हमेशा मानता हूं कि मान लो आपकी ज्यादा यूजेज हो गई किसी भी पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है, आपकी ज्यादा यूजेज हो गई और 90-100% तो बहुत ज्यादा है, फिर भी अगर आपकी ज्यादा यूजेज हो गई, आप जितनी जल्दी रीपे कर सको कर दो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उतनी जल्दी रीपे नहीं कर सकते हो, तो आप स्लाइस या यूनिपे के लिए जाओ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, बहुत लोगों ने वो यूज कर रहा है और बहुत लोग खुश भी हैं कि कम से कम वो ऑप्शन है उनके पास, ठीक है। उसके ऊपर डिटेल वीडियो कभी आएगी, मेरा दोनों ही वेट लिस्ट में चला गया है क्योंकि स्कोर देख ही रहे हो, गिर रहा है। खैर, अब बेनिफिट और डिसएडवांटेज की बिलिंग को क्लियर करते हैं, बता देते हैं और उस पर ध्यान देना। मान लो इनके एग्जाम्पल के हिसाब से 20 तारीख को बिल आया आपका, बहुत ज्यादा आ गया, 10,000 रुपए का आ गया, मिनिमम अमाउंट ड्यू 1,000 रुपए, आप 1,000 रुपए देके बाकी 9,000 पे इंटरेस्ट ले सकते हो। इंटरेस्ट लगेगा आपको, मतलब नेक्स्ट बिलिंग साइकिल तक पूरा लगता जाएगा। और जो भी पिछले बिल का बचा हुआ अमाउंट होगा, मान लो आपने 2 महीने ये ट्रिक ट्राई करने की कोशिश की, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लो आपका पिछले बिल का 2,000 बचा हुआ है, वो भी आपके मिनिमम अमाउंट ड्यू में ऐड होगा नेक्स्ट बिल में। एक बिल को 1 मंथ तक ही आप ड्रैग कर सकते हो। अगर आप दूसरे मंथ में ड्रैग करने की कोशिश करोगे, मतलब ये मैं कन्वेंशनल क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूं, तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू पिछला बिल ऐड होके आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप नहीं कर सकते तो आप स्लाइस या यूनिपे के लिए ऑप्ट करो, या आप कोई ट्रांजैक्शन ईएमआई में कन्वर्ट करा लो, वो भी बेकार ऑप्शन है। अगर आपको स्लाइस या यूनिपे नहीं मिलता है तो वैसा आप कर सकते हो, और इंटरेस्ट लगता है भाई तगड़ा, इसीलिए कभी वो नहीं करना। अब आते हैं बेनिफिट या बेनिफिट तो नहीं कहेंगे, फिर भी प्लस पॉइंट क्या है कि आप मिनिमम अमाउंट ड्यू कब पे कर सकते हो, क्या उससे क्या बेनिफिट है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिव स्टेट में रहेगा, ठीक है। आपका जितना लिमिट बचा है वैसे यूज कर सकते हो, वैसे रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा यह कि आपका क्रेडिट स्कोर बचा रहता है। देखो क्या होता है ना, लेट फी या लेट जो पेमेंट की आप बातें सुनते हो ना, वो तब है जब आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पे नहीं करते। जब आप कुछ भी पे नहीं करते तो ड्यू डेट के खत्म होते ही आपका क्रेडिट स्कोर धड़ाम से गिरेगा और लेट पेमेंट फी ऐड हो जाएगी, सब कुछ होगा। लेट पेमेंट फी आपको तभी लगती है जब आप मिनिमम अमाउंट ड्यू भी पे नहीं करते, नहीं तो उसके अलावा सिर्फ इंटरेस्ट लगता है आपके मिनिमम अमाउंट पे, ये भी बेनिफिट है। तो लेट पेमेंट फी भी किसी बैंक की बहुत हाई है, तो उससे भी बचने की ट्राई करो। और डिसएडवांटेज तो बहुत सारे हैं, क्या क्या ही बताऊं। सबसे पहला यह है कि इतनी हाई इंटरेस्ट रेट है आपके रिमेनिंग अमाउंट पर, 30 से 50%, सोच लो। और दूसरा तो यही कि सेकंड मंथ में आप सेम ट्रिक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्रीवियस जितना भी बचा हुआ अमाउंट होगा वो आपके मिनिमम अमाउंट ड्यू मतलब वो तो देना ही है, उसमें ऐड होके आ जाएगा। तो सेकंड मंथ से आप फिर ट्रिक नहीं लगा सकते, 1 मंथ में ही ट्रिक लगेगी, ठीक है। चलो फिर इतना ही रखते हैं, ये क्वेश्चन आंसर हो गया, बिल पेमेंट से रिलेटेड सब कुछ हो गया, बिल साइकिल समझ में आ गई, मैड समझ में आ गया, पागल बनाते हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब जितना आपका टोटल बिल है, ड्यू डेट और बिल जनरेशन डेट में कंफ्यूज नहीं होना एक बार और। बिल जनरेशन डेट पूरे महीने की होती है और ड्यू डेट वो है कि बिल जनरेशन डेट से लेके वहां तक आपको टाइम मिलता है। हर बैंक का अलग अलग होता है, कोई 10 दिन 15 दिन देते हैं, उसमें आप आराम से बिल दे सकते हो। किसी किसी का कम है, जैसे पे लेटर सर्विसेज जो है उनमें 5-5 दिन मिलते हैं, बिल जनरेट फर्स्ट को होता है और आपको 5th तक पेमेंट करनी होती है। तो वो सब भी आप चेक कर लेना, ये फ्लिपकार्ट का मैं बता दिया। चलो फिर बाय।